भारत के लोकपाल ऑफिस ने 7 हाई एंड BMW कारें खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस वक्त खबर मिल रही है और देखिए ऑन रोड कीमत जो है वो भी उनके सामने आ चुकी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ऑन रोड कीमत करीब 70 लाख प्रति कार बताई गई, यानी कि कुल लागत 5 करोड़ होगी। CNN न्यूज 18 को लोकपाल कार्यालय के इस टेंडर की एक्सक्लूसिव कॉपी मिल गई है, जिस पर 16 अक्टूबर की तारीख है। इसमें कहा गया है कि गाड़ियां सफेद रंग की होनी चाहिए और इन्हें दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद लोकपाल कार्यालय में आदेश जारी होने के 2 हफ्तों के भीतर और अधिकतम 30 दिनों के अंदर पहुंचाया जाना है। टेंडर के मुताबिक सप्लाई करने वाली एजेंसी को लोकपाल के ड्राइवरों और स्टाफ को 7 दिन की ट्रेनिंग भी देनी होगी, ताकि कारों का संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। BMW के इस मॉडल को कंपनी ने अपने सेगमेंट की सबसे लंबी और सबसे लग्जरी रियर सीट वाली कार बताया है। तो देखिए पूरी खबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकपाल ने 7 BMW कार की यहां पर मांग रख दी है और देखिए लोकपाल ऑफिस ने 7 हाई एंड BMW कारें खरीदने के लिए बकायदा टेंडर इसको लेकर जारी कर दिया। कंपनी का दावा है कि सबसे लंबी और लग्जरी रियर सीट वाली ये कार है। लग्जरी गाड़ियों की खरीद पर सरकारी खर्च को लेकर चूंकि जो सवाल है वो यहां पर उठ रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और इनकी जो ऑन रोड कीमत है वो करीब 70 लाख प्रति कार बताई जा रही है, यानी कि कुल लागत जो है वो लगभग 5 करोड़ की हो गई। CNN न्यूज 18 को लोकपाल कार्यालय के टेंडर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मिल गई है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अब इसी पर 16 अक्टूबर की जो तारीख है वो लिखी गई है और इसी को लेकर कहा गया है कि गाड़ियां सफेद रंग की होनी चाहिए। दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद लोकपाल कार्यालय में आदेश जारी होने के 2 हफ्तों के भीतर और ज्यादा से ज्यादा यानी कि अधिकतम 30 दिनों के अंदर इसे पहुंचा। टेंडर में यह भी कहा गया है कि जो सप्लाई करने वाली एजेंसी है उसको लोकपाल के ड्राइवरों और स्टाफ को 7 दिन की ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि कारों का संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। BMW के इस मॉडल को कंपनी ने अपने सेगमेंट की सबसे लंबी और सबसे लग्जरी रियर सीट वाली कार भी बताया है। इस तरह की भी खबर यहां पर मिल रही है। अमन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमन, ये किस तरह की खबर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पड़ताल है, इसको पहले जरा सरल भाषा में हमारे दर्शकों के लिए आप समझाइए। अमन, देखिए 16 अक्टूबर को लोकपाल ने एक टेंडर निकाला है जिसमें कहा गया है कि उनको BMW की ये सीरीज 3 की स्पोर्ट वाली कार की जरूरत है और 7 ऐसी गाड़ियों का टेंडर लोकपाल ने निकाला है 16 अक्टूबर को। हमारे पास इस टेंडर की एक कॉपी है जिसमें ये कहा गया है कि ये गाड़ियां नवंबर के अंत तक लोकपाल को डिलीवर होनी चाहिए। लोकपाल अभी एक 7 मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन है और 6 दूसरे मेंबर हैं, तो कुल मिला के इसलिए 7 गाड़ियां मांगी जा रही हैं। इस बारे में पूरा पेज ये है कि ऐसा एक टेंडर होना जिसमें गाड़ी का मॉडल भी स्पेसिफाई किया गया है कि इसी मॉडल की गाड़ी चाहिए, इसी रंग की गाड़ी चाहिए। जो गाड़ी है तकरीबन ऑन रोड उसका प्राइस जो हमने देखा है तकरीबन 70 लाख रुपए है, तो कुल तकरीबन 5 करोड़ की ये पूरी खरीद होगी। और ऐसे समय पे ये खरीद हो रही है जब सरकार जो है, तो लोकपाल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन है, पर सरकार की एक तरफ से आप देखिए तो स्वदेशी पर जोर दे रही है। सरकार ये कह रही है कि ऑस्टेरिटी होनी चाहिए। इस बार दिवाली पर एक स्पेशल सर्कुलर निकला था सरकार की तरफ से कि कोई भी गिफ्ट, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी कोई भी गिफ्ट किसी को नहीं देगी। उसके बाद बार बार स्वदेशी पे फोकस हो रहा है, तो ऐसे समय पे इतनी महंगी गाड़ियां खरीदना, वो भी विदेशी गाड़ियां खरीदना, इस पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बड़े बड़े नेता पी चिदम्बरम ने आज एक स्टेटमेंट इशू किया है। उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं लोकपाल को इन गाड़ियों के लिए मना कर देना चाहिए, उनको कोई भारत में बनी गाड़ी सेडान को लेना चाहिए। बड़े बड़े मंत्री भारत के सरकार के और बड़े बड़े सेक्रेटरीज जो हैं वो मारुति और टाटा की गाड़ियों में अपना काम करते हैं, ऑफिशियल गाड़ियां वो दी जाती हैं। सरकार तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। ऐसे टाइम पे लोकपाल का ये मांग कि उनको 7 BMW गाड़ियां खरीदनी है, इस पे काफी अब राजनीतिक शोर भी मच रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी हो शिवसेना UBT की, पी चिदम्बरम हो, अभिषेक मनु सिंघवी जो एक लीडिंग सुप्रीम कोर्ट का वकील हैं, उन्होंने तक कह दिया है कि ये जो खरीद है ये ठीक नहीं लग रही है और लोकपाल के मेंबर्स को सोचना चाहिए कि ऐसी खरीद के साथ वो आगे बढ़े कि ना बढ़ें। पर मुझे ये मर्मर्स कुछ दूसरी तरफ के जजेस के बाद भी ऐसी ही गाड़ियां होती हैं, इसलिए लोकपाल के जो मेंबर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला ही पर्क्स और एंटाइटलमेंट्स की इंटाइटल्ड वो हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि ऐसे समय पे आजकल के टाइम में जो स्वदेशी और ऑस्टेरिटी की बात हो रही है, क्या ये खरीद जायज है? इस बारे में डिबेट चल रहा है। देखिए इसमें आगे क्या होता है, क्या ये
फैसला वापस लिया जाता है, इस पर नजर है। इतना ही नहीं ना, उसके बाद ट्रेनिंग की भी बात सामने आ रही है, बकायदा उसको लेकर ट्रेनिंग देनी होगी, उसका भी खर्चा होगा, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन लोकपाल ऑफिस से इस वक्त अंकुर शर्मा टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या चल रहा है वहां पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और इसको लेकर अब तो बकायदा राजनीतिक रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं ऐसे वक्त पर, और बकायदा मॉडल बता देना जिसकी कीमत भी अब दर्शकों को हमने बता दी ऑन रोड क्या पड़ रही है। अंकुर जी हाँ, मैं बिल्कुल लोकपाल के जो वसंत कुंज में ऑफिस है उसके बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे अभी तक कोई गाड़ियों का आना शुरू नहीं हुआ है, पर हमें यहाँ पे ये बताया गया कि अभी जो गाड़ियाँ हैं वो एक आम रेगुलर जो गाड़ियाँ होती हैं जो बाकी अफसरों के पास होती हैं, जिसमें सियाज है और सीडान जो है वही गाड़ियाँ हैं। और ये मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एक जो पीछे बिल्डिंग जो दिख रही है जहाँ पे सिक्योरिटी का एक पर्सन दो खड़े हुए हैं और एक जो है नीले कलर की वर्दी में, ये लोकपाल का ऑफिस है। इसमें 2-3 जो है मेंबर्स बैठते हैं और इसके जस्ट बिल्कुल बगल में ही चेयरपर्सन का ऑफिस है। चेयरपर्सन की गाड़ी भी यहीं से जाएगी और मेंबर्स की भी गाड़ी जाएगी। फिलहाल अभी तक कोई गाड़ी आई नहीं है, पर इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं कि ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देनी है, तो इसका मतलब ये साफ है कि अभी तक जो है वो एक रेगुलर ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चला रहे हैं। ये जो BMW की 3 सीरीज़ है, ये बहुत अल्ट्रा लग्जरी कार है। इसका व्हील बेस बड़ा होता है, इसमें पीछे बैठने वाले को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है और उसकी वजह से अभी वो चीज़ तैयार नहीं हुई है। और इसके लिए ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है कि 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, सारे सिस्टम उसके बताए जाएंगे कि कैसे करना है, इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। ये लोकपाल जो बना था वो इसलिए बना था कि वो ये चेक कर सके कि सरकार में किसी तरीके का घोटाला तो नहीं हो रहा है, कोई कंप्लेंट अगर आती है उस पर कार्रवाई के लिए कहा गया था। पर ये नहीं अभी तक क्लियर हो पा रहा है कि ये BMW गाड़ियाँ कैसे लोकपाल के जो काम है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगी, उसको ज़्यादा अलग तरीके से करने का ये BMW गाड़ियों का क्या योगदान रहेगा और कोई रेगुलर गाड़ी क्यों नहीं ले सकते इसके लिए उनको काम को अगर उनको देखना है तो। ठीक है, और इस पर देखिए रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। मैं अमन आपके पास लौटूंगी, लेकिन उदित राज का इस पर क्या कहना है वो दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं। उस लायक हैं भी ये। मान लीजिए कि गवर्नमेंट के चक्कर से 70 लाख की गाड़ी इनको नहीं खरीदना चाहिए, ये तो एक तरफ से है। तो एक तरह से ये भ्रष्ट लोग क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ चर्चा करेंगे, और अगर ये भ्रष्ट न होते तो भाई लोकपाल की बड़ी ताकत होती है, 10-20 केस तो करते भाई। लेकिन बताएं कि कौन सा केस किया है इन्होंने, कि कौन सा भ्रष्टाचार उजागर किया है इन्होंने। बस एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो इधर BMW, कोई नैतिकता तो बची नहीं है। अमन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमन, इस पर रिएक्शन सामने आने लगे हैं, वो मनोरंजन को लेकर अब निशाना साध रहे हैं लोकपाल पर। और सवाल ये भी है कि क्या इससे पहले कभी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली कि टेंडर बकायदा इस तरह से जारी हुआ हो, गाड़ी बता दी गई हो, मॉडल बता दिया गया हो, फिर ट्रेनिंग देनी है, इस तरह की खबरें आई हो? अमन देखिए, इसी पे सवाल उठ रहे हैं कि जो टेंडर जनरली होता है, देखिए टेंडर ये भी होता है कि हमें इस बढ़िया गाड़ी चाहिए तो कौन सी खरीद सकते हैं, तो टेंडर कर सकते हैं। पर ये जो टेंडर है स्पेसिफिक गाड़ी का, स्पेसिफिक गाड़ी में भी स्पेसिफिक मॉडल का टेंडर है, तो बेसिकली इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं बचा है ना। जो 2-3 वेंडर BMW के होंगे शहर में वही सप्लाई करेंगे, उसमें ज़्यादा कोई चॉइस नहीं है। गाड़ी भी जीरो इन की गई है और इसी पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल इस पे भी उठ रहे हैं कि लोकपाल जो एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन बना था उससे बहुत बड़ी उम्मीदें थी, बड़ा लगता था कि कोई बड़ी मछली पकड़ेंगे, बड़ा करप्शन का कोई घोटाला पकड़ा जाएगा। ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो आप देखिए पी चिदम्बरम का ट्वीट देखिए या अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट देखिए, वो भी यही कह रहे हैं कि लोकपाल ने आज तक किया क्या है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन तो बढ़ गई एक बड़ी सी 7 मेंबर्स की, पर इसका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है, ये कभी भी देखने को नहीं मिला, आज तक हमने नहीं सुना। कि जो मूल उद्देश्य वहां पर था उससे ये टेंडर जारी होने के बाद कई मामला भटक नहीं जाएगा, उसी को लेकर तो सवाल है। भाई आपका काम जो है उससे तो आप भटक गए ना इसके बाद। बिल्कुल, देखिए उसका जो प्रिंसिपल है लोकपाल का यही है, एम्पावरिंग सिटीजंस एंड कैचिंग द करप्ट। तो आपको करप्ट को पकड़ना है, सिटीजन की हेल्प करनी है, आपको खुद से एक ऑस्टेरिटी का एक मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए कि ये एक एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन है। ये कई लोग आप ये कुछ सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसे में मैं देखो अब जो टॉप मंत्री हैं सरकार में, उनकी गाड़ियां मैंने देखी हैं, या टाटा की गाड़ियां होती हैं या मारुति की गाड़ियां होती हैं। आप सेक्रेटरीज देख लीजिए, जो टॉप सेक्रेटरीज है सरकार में, सब मारुति की गाड़ियों में घूमते हैं, कई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ऐसे मौके पर जब सरकार स्वदेशी की इतनी बात हो रही है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको भी मे बी सरकार की इस बात से सीख लेनी चाहिए।
ठीक है, और देखना होगा इन रिएक्शंस के बाद क्या सच में 7 गाड़ियां जो है BMW मांग की गई मिल भी पाती है या फिर कुछ और बदल जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमन स्पेशली थैंक्स टू यू इस रिपोर्ट को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया।